हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की वीडियो में एक ऐसा टॉपिक लाया हूं ना जिसका डिमांड बहुत है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हमें ना बताओ कि हम पेपर लिखे कैसे। हमने सारे टॉपिक की वीडियो डाली, हमने हिस्ट्री की डाली, हमने ज्योग्राफी की डाली, हमने सोशियोलॉजी की डाली, हमने पॉलिटिकल साइंस की डाली। बट जो बच्चे कमेंट करते हैं ना कि सर हम पेपर कैसे लिखें, क्योंकि देखो आप स्कूल में थे, स्कूल में अलग लेवल होता है पेपर लिखने का, बट कॉलेज में अलग होता है। यहाँ पे 5-5 सीट भरनी पड़ती है, क्या आपको पता है? बहुत चीजें लिखनी होती है, ऐसा पेपर होता है। तो ये मैं आपको बताने वाला मोस्ट डिमांडिंग है ये वीडियो। तो कॉपी कैसे लिखे ये जानेंगे आज की वीडियो में। और बहुत है कि बीए के एग्जाम में कैसे लिखना है। इवन और किसी भी कॉलेज के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि बीए वाले। तो कैसे लिखे पेपर आज देखते हैं हम, क्योंकि आपने कमेंट करा था। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताना आप लोग, और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलो फिर देखते हैं पहला हमारा क्या होना चाहिए। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देखो, जब आप देखते हो ना तो क्वेश्चन को पहले तो हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। क्या करना है? क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है। अगर हमें क्वेश्चन ही नहीं पता तो हम लिखेंगे क्या? जाहिर सी बात है ना। अब क्वेश्चन में पूछा कुछ और, लिख दिया हमने कुछ और, तो मार्क्स तो जाएंगे ना। अब टीचर क्या करे? उसे समझ तो आना चाहिए ना कि आपने लिखा क्या है। तो जो क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले जो मोस्ट है कि क्वेश्चन हमें क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, 2 बार पढ़ो, 2 क्या 3 बार पढ़ो आप लोग, बट 2 बार जरूर पढ़ो। ये समझो कि पूछ क्या रहा है, उसमें क्या पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो आप लोग। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन करो, तो समझाओ उसको कि क्या क्या है। समझाना है हमें, एक्सप्लेन करना है ना, तो समझाओ। अगर पूछा गया डिस्कस करना है, तो हमें ना दोनों पक्ष देखना है। क्या करना है? दोनों पक्ष देना है। होते हैं ना, 2 पक्ष होते हैं ना। अगर डिबेट करते हो तो 2 होते हैं ना। अब देखो कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, तो उसी तरह यहां पर भी है। तो आपको क्या, दोनों पक्ष देखना है। अगर डिस्कस लिखा है तो, अगर एक्सप्लेन लिखा है तो इसे समझाना है, और अगर डिस्कस लिखा है तो दोनों पक्ष हमें लिखना है। अब ये लिखना कैसे है ये तो मैंने बता दिया कि क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना है अच्छे से क्वेश्चन, हमें समझना है कि क्या है ये। बट ये हमें पेपर लिखना कैसे है, तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो आंसर शीट की स्ट्रक्चर क्या है, अब ये देखते हैं। जो आंसर शीट है हमारा, उसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है। पहला क्या होता है? इंट्रोडक्शन। अब एक बात बताओ, अगर कोई क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल देखोगे तो अब नवपाषाण का आ गया, काल के बारे में, तो इसको 2 लाइन में लिखोगे ना, बताओगे ना कुछ, क्या था नवपाषाण, कैसे विकास हुआ, एक महत्वपूर्ण चरण था। एग्जांपल भी दे रहा हूं ना मैं। तो एक कि स्टार्ट करना है हमें, इंट्रोडक्शन, परिचय जिसे कहते हैं हम। तो एक इंट्रोडक्शन देना है, 2 से 3 लाइन में देना है, बहुत अच्छी बात है। अगर ज्यादा दोगे तो और ज्यादा अच्छी बात है, 5 लाइन में देना, ठीक है, 5 लाइन में देना। और फिर आता है बॉडी, मेन बॉडी, ठीक है, फिर आता है बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पॉइंट्स में लिखने हैं। पॉइंट्स में कैसे लिखने? फॉर एग्जांपल देखोगे तो आप 1 2 3 ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये डॉट बना के। फिर या तो आप ऐसे लिख सकते हो, एरो बना के। तो इस तरह से क्या हमें पॉइंट्स में देने हैं आंसर। इससे क्या होता है, नंबर्स बहुत इजी होते हैं, क्योंकि पॉइंट से मान के चलो 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 10 पॉइंट लिख दिया, तो माइंड को सिग्नल जाता है कि यार 10 पॉइंट है, 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या काटे नंबर। तो एक अच्छे मार्क्स हमें मिलने की उम्मीद होती है, ठीक है। तो ऐसे हमें लिखना है, और साफ साफ पॉइंट्स में लिखना है। देखो लिखा हुआ है ना, नंबरिंग या बुलेट पॉइंट्स में, ये मैंने बताया ना, ऐसे लिखना है। हेडिंग के साथ लिखना है, हर पॉइंट में एक छोटी हेडिंग होगी। जैसे कि अब नवपाषाण पे आ गया, तो नवपाषाण के बारे में बताओगे ना, चित्रकला बता रहे हो, उसकी चित्रकारी कैसे करते थे, पेंटिंग्स हो गया, तो कुछ तो बताओगे ना। तो इस तरह से, और एग्जाम्पल देना है पूरी तरह से। और इससे ना जो चेक करने वाला होगा ना, जो होगा देखने वाला पेपर, लगेगा कि तुमने समझा है इस चीज को, पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। और फिर थर्ड जो पॉइंट आता है हमारा, कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष। निष्कर्ष होता है, हर चीज का निष्कर्ष होता है ना, कि भाई इसका कंक्लूजन क्या निकला। हमने सब कुछ कर तो लिया, बट इसका जो मेन है ना, कंक्लूजन क्या निकला। तो ये भी हमें देखना है, ये 2 से 3 लाइन में हमें समझाना है कि देखो एग्जाम्पल दिया हुआ ना, इस प्रकार नवपाषाण काल में मानव ने खेती और स्थायी जीवन की शुरुआत की। तो इस प्रकार, देख रहे हो कितना अच्छा है, बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है पेपर बनाना, बस समझो इस चीज को, ठीक है। और आगे अगर हम देखें तो बात करते हैं कि साफ सुथरा लिखो। पहले हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, देखना चाहिए, और गैप होना चाहिए, आपके लाइंस के बीच में गैप होना चाहिए, छोड़ो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट शब्द को अंडरलाइन करो, हाईलाइट होना चाहिए, अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट शब्द। ऐसा नहीं कि ये कॉलेज की बात है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे ना यूपीएससी की, वहां पे भी काम आएगा ये,
ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है पैराग्राफ बहुत बड़े ना बनाओ, ठीक है, पैराग्राफ मत बनाओ कि एक ही शीट पे पूरा पैराग्राफ बना दिया, ना ना, 2 में डिवाइड कर दो चलेगा। एक में लिखा ऐसे, फिर सेकंड आ गया ऐसे, ठीक है। पैराग्राफ ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए। ओके, तो समझ आया ये चीजें, ऐसे हमें पेपर करना है। क्योंकि देखो मैं भी कॉलेज में था तो मैंने भी देखा ये चीजें, तो ये था इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर करो वीडियो को जितना भी आपका ग्रुप है कॉलेज का उसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजुअल क्लासेस।